नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षर के एग्जाम नजदीक है और अपनी डेली क्या है कि एक बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज चल रही है पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री की। तो आज उसकी अपने सातवीं क्लास करने जा रही है। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और पीछे की जितनी भी क्लासें हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ी है, जैसे टॉपिक वाइज क्लासें भी पड़ी है। और जो अपने बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज 1300 प्लस क्वेश्चनों की चल रही है, उसके भी क्या है कि पीछे के जितनी भी क्लास है वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ पर किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में किया गया था। और भारत में प्रथम पुरुष जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसने किया था? तो डॉक्टर संपत कुमार ने की था। किसने? डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में किया था। संपत कुमारन 1939 में। लेकिन ये क्या है कि असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। लेकिन अपने पहली बार किया किसने था? डॉक्टर संपत कुमार ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब दो विभिन्न नस्लों का आपस में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में पिता के कितने प्रतिशत लक्षण आ जाते हैं? तो 50%। 50% माता के, 50% है पिता की। तीसरी जो पीढ़ी होती है उसमें डिफरेंस होता है भाई। तीसरी पीढ़ी में जाके क्या है कि 75-25 का आंकड़ा रह जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा पशुओं के किस अंग से स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा जो अंग है वो कार्पस ल्यूटियम से क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, स्रावित होता है भी, याद रखना, कार्पस ल्यूटियम से। ठीक है। थाइंग से अभिप्राय है, थाइंग सीमन को एकत्रित करने की विधि, सीमन को तरल नाइट्रोजन में करना, हिमीकृत व्यय को प्रयोग करने से पूर्व सामान्य तापमान तरल अवस्था में लाना। तो ये क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बछड़ों में बंधियाकरण की उचित आयु कितनी होती है? तो बछड़ों में जो बंधियाकरण की उचित आयु होती है वो 2 से 8 माह होती है। बुढ़ी कास्ट्रेटर द्वारा या अपने इलास्ट्रेटर द्वारा या अपने चीरा लगाकर, ये सभी विधियां क्या है कि बंधियाकरण की विधि है। इलास्ट्रेटर मतलब रबड़ के द्वारा, बुढ़ी कास्ट्रेटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा क्या है कि बंधियाकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निकट संबंधी पशुओं के बीच में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन, बही प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप। तो अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं? निकट संबंधी पशुओं के बीच में कराए जाने वाले प्रजनन को। बंधीकरण की ओपन विधि का अन्य नाम क्या है? तो सर्जिकल विधि, जिसे ऑपरेशन विधि चीरा लगाकर करना, तो ऑपरेशन विधि भी कहते हैं सर्जिकल विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय में पाचन के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? आंत, जठर, ग्रास नल और रुमेन। तो पाचन के लिए कौन सा अंग है? रुमेन है। क्या है? रुमेन। कौन सा एंजाइम मुख्य प्रोटीन को तोड़ता है? एमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, केसिन। तो कौन सा मुख्य तोड़ता है? भी अपने बात करें तो पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार का पाचन आमतौर पर स्तनधारियों में होता है? तो बाहरी पाचन, आंतरिक पाचन, पाचन, यांत्रिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन क्या है कि आमतौर पर स्तनधारियों में होता है। किस जानवर में पाचन तंत्र की सबसे अधिक विकास होता है? तो किस जानवर में पाचन तंत्र की सबसे अधिक विकास होता है? मछली, कुत्ता, गाय, सभी। तो किस में होता है भी? सभी। पाचन तंत्र का अधिक विकास होता है तो गाय में होता है। किस में होता है? गाय में। किस अंग का कार्य भोजन का भंडारण करता है? जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो भोजन का भंडारण का कार्य किसका होता है? जठर का होता है। किसका होता है? जठर का। किस अंग का कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है? फेफड़े, हृदय, जठर, मस्तिष्क। तो किसका होता है भी ऑक्सीजन का अवशोषण करना? फेफड़ों का। किसका होता है? फेफड़ों का। जानवरों में श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन लेना। तो सभी क्या है कि जानवरों में मुख्य कार्य है भी ऑक्सीजन लेना, ऊर्जा उत्पन्न करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना।
किस प्रकार के जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? मछलियां, पक्षी, स्तनधारी, सभी। तो सभी क्या है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। किस जानवर में गर्भकाल से सबसे अधिक होता है? कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बकरी। तो किसमें होता है अभी अपने बात करें तो हाथी में क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि घोड़ा सॉरी गर्भकाल होता है। याद रखना गर्भकाल के बारे में। गाय का कितना होता है? 280 दिन। अपने को सिर्फ ये याद रखने हैं। भैंस का कितना दिन होता है? तो 310 दिन। ऊंट का कितना होता है? 380 से 90 दिन। 390 दिन ही होता है मैक्सिमम। 380 से 90 कुछ भी कम वो कम लिखा होता है। और भेड़ व बकरी का लगभग एक 150 से 160 दिन याद रखना। 145 से 160 दिन रखना। दोनों का सेम ही है अभी लगभग। क्या है कि 160 दिन भेड़ का होता है, 145 से 150 दिन किसका होता है? बकरी का होता है। इतनी बातें याद रखना। अपने की मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें ये हैं। प्रजनन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ऊर्जा प्रदान करना, प्रजनन क्रियाएं नियंत्रित करना, शारीरिक विधि करना। तो सभी। तो जो प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य होता है वो किसका होता है? प्रजनन हार्मोन का होता है। प्रजनन क्रिया में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वही बात है विप्रजनन क्रिया को नियंत्रित करना। मादा जानवर में अंडाणु का विकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आहार, शारीरिक विधि, ग्रंथि, हार्मोन। तो किसके द्वारा होता है अंडाणु का विकास? हार्मोन के द्वारा। गाय का प्रजनन चक्र कितने दिनों का होता है? गाय का प्रजनन चक्र, वो प्रजनन काल है, ये प्रजनन चक्र है। तो कितने दिनों का होता है? 21 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 21 से। तो 21 से 28 दिन में लिखा गया है। किस रोग के कारण जानवरों में असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है? रेबीज, बोटुलिज्म, न्यूमेनिया। तो किस में दिखता है? रेबीज में। बकरियों में आमतौर पर होने वाला वायरल रोग कौन सा होता है? तो स्क्रेपी होता है। कौन सा होता है? स्क्रेपी। बायो में बैंक्स डिजीज को कहते हैं। बैंक्स डिजीज को क्या कहते हैं बायो? तो गायों में क्या कहते हैं? ब्रूसोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूसोलिसिस कहते हैं अभी। प्लीहा, तिल्ली या एंथ्रेक्स किस जीवाणु से होने वाला है? बेसिलस इंथ्रेसिस के द्वारा होने वाला क्या है? जीव क्या है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है भाई। पशुओं में सर्वाधिक नड़ी दर किस पशु की होती है? तो पशुओं में सर्वाधिक नड़ी दर किसकी होती है? मुर्गी की होती है। किसकी होती है? मुर्गे की होती है। मुर्गी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। बछड़ों में रासायनिक विधि से सिंग रोधन हेतु किसका प्रयोग किया था? तो कास्टिक सोडे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कास्टिक सोडे का प्रयोग किया था। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है और आएगा भी। स्पोरोडिक का अर्थ है किसी स्थान विशेष पर एक रोग अचानक प्रकोप होना। कुछ रोग जिनके तुरंत लक्षण प्रकट नहीं होते हो। कुछ रोग जिनके लक्षण तुरंत प्रकट हो जाते हो। एक रोग जो अनियमित अंतराल या कुछ केवल कुछ स्थान पर प्रकट पृथक रूप से होता हो। तो ये सही है बिल्कुल। किस जानवर का आवास अक्सर समूह में होता है? भालू, बकरी, बिल्ली, सभी। तो किस जानवर का समूह में होता है? सभी का क्या है? समूह में होता है। किस जानवर का अक्सर समूह में होता है? तो बिल्ली का कौन सा समूह में होता है भी? और भालू का कौन सा समूह में होता है? इसका सही आंसर होगा बकरी। क्या होगा? बकरी। गायों के आवास होना चाहिए घास, पानी, छाया, सभी। तो गाय के आवास में सभी होना चाहिए, गाय, पास, पानी। गौशाला में सांड ग्रह की साइज कितना होना चाहिए? तो गौशाला में सांड ग्रह का साइज होना चाहिए 12 × 10। बायोगैस स्लरी में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बायोगैस स्लरी में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 2 होती है। कितनी होती है? 1.5 से 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना, प्रजातियों का संरक्षण, मांस उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादन बढ़ाना। तो ये क्या होता है अभी? प्रजातियों का संरक्षण क्या एक मुख्य उद्देश्य होता है किसका? पशुओं के संरक्षण का। किस जानवर का संरक्षण राष्ट्रीय उद्यानों में किया जाता है? गाय, कुत्ता, जंगली भालू। तो राष्ट्रीय उद्यानों में किसका किया जाएगा भाई? अपने बात करें तो जंगली भालू का ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर का संरक्षण कड़े नियमों के तहत किया जाता है? गाय, कुत्ता, जंगली हाथी। तो जंगली हाथी का क्या है? कड़े नियमों के तहत किया जाता है। गुज्जर बकरवाल समुदाय कहाँ पर जाते हैं? तो गुज्जर बकरवाल जाते कहाँ पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में जाते हैं। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। याद रखना।
जम्मू कश्मीर में। धननगर, ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र, याद रखना। कुरुमा, कुरुबा, ये है आंध्र प्रदेश में। सारा भाई याद रखना, आंध्र प्रदेश में। और रायका अपने राजस्थान में। ये क्या है कि मुख्य इंपोर्टेंट अब की बार आधुनिक जो विश्व के सारे गए हैं, उसमें से क्वेश्चन आएंगे अभी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवरों को पालते हैं? घोड़े, गधे, भेड़ व बकरियां। तो किस प्रकार की भेड़ व बकरियों या को पालते हैं? दुनिया की आधी से अधिक चारावाह आबादी कहाँ पर रहती है? दुनिया में अधिक से चारावाह आबादी कहाँ पर रहती है? अफ्रीका में रहती है। कहाँ पर रहती है? अफ्रीका में। गोला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? याद रखना, गोला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? गोला, गोला कर्नाटक में है। पीके फिल्म को याद रखना। ये कौन सा गोला है? तो कर्नाटक वालों की अपने को बोली समझ में नहीं आती, तो पीके भी इसी तरह कंफ्यूज हुआ था। तो कर्नाटक में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक में पीके फिल्म में पी के में के आता है, तो के कर्नाटक याद रख लेना। गोला वो कहता है, तो के से कर्नाटक याद रखना। ठीक है, तो ट्रिक आपके लिए भी मिल बन गई। वन्य जीव की प्रजातियों का संरक्षण किसके द्वारा किससे होता है? स्थानीय लोगों के संरक्षण, एनजीओ, सभी। सभी। वन्य जीव की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षा, जागरूकता, विधि, सभी। तो सभी। वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक खतरे में कौन से है? शिकार, वनों की कटाई, प्रदूषण, सभी। क्या है? सभी इसका सही आंसर। किस प्रजाति के जीवों को समुद्री के जीव कहा जाता है? मछली, कछुआ, केवल सर्फिंग। तो सभी को क्या है कि समुद्री जीव कहा जाता है। दूध दोहते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? दूध दोहने का समय निश्चित होना चाहिए। दूध दोहने से पूर्व पशु सफाई करने लेनी चाहिए, और निश्चित समय भीतर 6 या 7 मिनट का समय लेना चाहिए दूध निकालने में। तो उपरोक्त सभी सही है, आंसर है अभी। किसी विधि में पशुओं के दुग्ध दोहन के समय थन को अंगूठे व तर्जनी के बीच पकड़कर कहना क्या कहलाता है? नकलिंग विधि। क्या कहलाता है? नकलिंग विधि। यह क्या है कि बिल्कुल दोषपूर्ण विधि, अंगूठा विधि या नकलिंग विधि कहती है। ठीक है। और सबसे सबसे जो बढ़िया विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। और ये स्ट्रिपिंग विधि, इसको क्या कहते हैं? चुटकी विधि। क्या कहते हैं? चुटकी विधि, याद रखना। भैंसों के कौन से ब्यात में दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है? 102 ब्यात में, 3 से 4, 2 से 3 ब्यात में, 3 से 5 ब्यात में। तो कौन से तीसरे से पांचवें ब्यात के मध्य सर्वाधिक दूध होता है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार राजस्थान को 15.5% दूध उत्पादन एवं 45.91%, 91% ऊन उत्पादन के लिए कौन सा स्थान मिला है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहले क्या है स्थान रहा है? तो पहला स्थान मिलेगा भाई। पशुओं को के शरीर से ऊन निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऊन काटना ही होता है भाई। ऊन काटने को क्या कहते हैं? हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस का भी क्वेश्चन होता है। 2:1 होती है। कितने होते हैं? 2:1। प्लास्टिक बैग का निर्माण करने में हर साल कितने अरब कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता है? तो 4.3 अरब गैलन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। पशु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशुओं की आंखें चमकीली हो, चमड़ी नरम हो, नाक दरमियाना हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड जरूर करिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लंबे समय तक किसी अभिन्न मित्र हलवाहा के रूप में, प्लगमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लगमैन के रूप में किसे जाना जाता है? केंचुआ। वैसे हलवाहा हलवा याद न रहे तो प्लगमैन आपको बताया ही था। तो प्लगमैन जो प्रजाति है जो नीचे रहती है, केंचुआ धरती में काफी रहते हैं, तो वो केंचुए है। क्या है? केंचुए। निम्न में से कौन सी प्रजाति वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में नहीं ली जाती? तो प्लाज्मोडियम, एपिजिक, एंडोजिक और एनेसिक। तो कौन सी नहीं ली जाती है? अपने प्लाज्मोडियम नहीं ली जाती, फिर याद रखना। दूसरा आप याद रखना, आइसिनिया फोइटिडा। तो पूछा जा सकता है कि केंचुए कौन से प्रजाति, कौन सी जो आइसिनिया फोइटिडा क्या की प्रयोग में ली जाती है? कौन सी? आइसिनिया फोइटिडा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्री मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? तो राजस्थान जो मल्लीनाथ पशु मेला वो बालोतरा जिले में आयोजित होता है। तिलवाड़ा,
बाड़मेर में था, लेकिन बाड़मेर से अलग होकर क्या बन गया, बलोतरा बन गया। क्या बन गया, बलोतरा। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? तो भेड़ें और बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। गायें याद रखना जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? सॉरी, गायें उदयपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। और सबसे कम धौलपुर में। भेड़ भैंस का याद रखना, तो भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है, और सबसे कम धौलपुर में। ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में, याद रखना। बकरियों में अन्य पशुओं की तरह आयु का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? शरीर की लंबाई, शरीर का वजन, दांतों के आधार पर। तो आयु का आधार किस पर किया जाता है? दांतों के आधार पर किया जाता है बकरियों। निम्नलिखित पशु व उनके दांतों के जोड़े में कौन सा असुमेलित है? तो ऊंट का बिल्कुल याद रखना, बाकी याद रहे ना रहे ये अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गाय और भैंस में 32 होते हैं। ऊंट का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसमें असुमेलित कौन सा है अपनी बात करें तो ऊंट का जरूर याद रखना। घोड़े का याद रहे ना रहे अपने को घोड़े से कोई मतलब नहीं लेना, लेकिन ऊंट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सभी याद होने चाहिए भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। कील दांत किस पशु में पाए नहीं पाए जाते? तो कील दांत किस पशु में नहीं पाए जाते? गाय में नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? गाय में नहीं पाए जाते, याद रखना। अब आपको कि सर ऊंट में भी नहीं पाए जाते, आभासी कील दांत होते हैं। क्या होते हैं? आभासी कील दांत होते हैं, याद रखना। ऊंट भी ऑप्शन आएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको लगेगा दोनों ऑप्शन है, तो वहां पर क्या कंफ्यूज मत हो जाना भाई। दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपए, आंशिक स्थायी विकलांगता 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किस योजना में किया जाता है? तो किस योजना में किया जाता है? राज्य सुरक्षा कवच योजना में। राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध सहकारी समिति राजस्थान के किस स्थान पर खोली गई थी? तो भोजासर, बीकानेर में खोली गई थी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामों में आ चुका है, और अपने एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है भी। राजस्थान में डेयरी विकास विभाग द्वारा किस वर्ष जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की गई थी? याद रखना 1977 में। कब की गई थी? 1977 में। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा जालोर में। कहाँ पर है? रानीवाड़ा जालोर में क्या है? सबसे बड़ी डेयरी है। राजस्थान की प्रथम डेयरी, राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी है। कौन सी डेयरी? प्रथम याद रखना पद्मा है। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी रानीवाड़ा है। पद्मा डेयरी अजमेर में है, और सबसे बड़ी कौन सी है? रानीवाड़ा। वो कहाँ पर है? जालोर में। अब अपने को नाम बताना है। गाय का कौन सा नाम होता है? तो गाय का होता है बोसिडिकस। भैंस का क्या होता है? बुवेलिस बुवेलिस। बकरी का क्या होता है? केपरा हिस्कस। और सुअर क्या क्या होता है? सस डोमेस्टिकस। क्या होता है? सस डोमेस्टिकस होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का डी, बी का सी, सी का ए और बी। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा। गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? किड, काफ, पिगलेट, फोल। तो क्या कहते हैं? गाय के नवजात बछड़े को काफ कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में कुक्कुट पालन जो प्रशिक्षण स्थान है वो अजमेर में स्थित है। सबसे ज्यादा अंडे भी अजमेर में, सबसे ज्यादा मुर्गियां भी अजमेर में। तो कुक्कुट पालन भी कहीं पर होगा, तो वो प्रशिक्षण स्थान भी अजमेर में ही होगा। इतना अपना क्या है कि थोड़ा सा माइंड लगा लेना, क्वेश्चन आने वाला है और आएगा भी। पशु उत्पादों में किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है? रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी हो जाती है, तो किस विटामिन के कारण हो जाती है अपने बात करें तो विटामिन बी 12 के कारण क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किस जानवर का उत्पाद कैल्शियम में समृद्ध होता है? किस जानवर का उत्पाद कैल्शियम में समृद्ध होता है? भेड़, बकरी, गाय। तो सभी में क्या है? समृद्ध होता है। गाय के दूध के शुद्ध से दूध में से मावा कितना उत्पादन होता है? तो शुद्ध दूध से कितना मावा मिलता है? 18 से 20% का मावा उत्पादन होता है। भैंस के घी की अपेक्षा गाय का घी अधिक पीला होता है, तो किसके कारण? केरोटीन के कारण। दूध का रंग भी पीले केरोटीन के कारण। और गाय का, सॉरी, भैंस का जो दूध का रंग श्वेत किस कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। किसके कारण? केसिन के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य उपजात है। दलहन की चूरी, गेहूं के पापड़, सीरा, उपयुक्त सभी। तो अपने बात करें तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, रहेगा भी। किस झाड़ी के फूलों को रायता बनाने के काम में लिया जाता है, जो गर्मी और लू के काम आते हैं? तो किस झाड़ी के प्रयोग को फोग के क्या है कि पौधों के रायता बनाने के काम में लिया जाता है?
भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, याद रखना, क्योंकि विश्व की चारागाह है तो ये पक्का पूछा जाएगा। याद रखना किस स्थान पर है, तो झांसी में। झांसी कहाँ पर है, यूपी में। कहाँ पर है, झांसी की रानी बुंदेलो हर बोलो से सुन, बुंदेलो हर बोलो की मुंह से सुनी ये कहानी, ये खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी है भी, याद रखना। ठीक है, सुभद्रा कुमारी ने लिखी थी, वो झांसी की, यूपी की है। कौन है झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई मरणकर्णिका, मनकर्णिका या मणिकर्णिका, जो भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक चारागाहों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये याद रखना। दीनानाथ मकरा भोपरा व लाभ किसके प्रकार है, दीनानाथ भोपरा लकड़ा, ये घास के प्रकार है, किसके प्रकार है, घास के प्रकार है। झाड़ी पर करके घास के। चारागाह को किस समय मौसम में जलाना चाहिए, तो किस मौसम में जलाना चाहिए, गर्मी में, ताकि क्या है कि जो हानिकारक जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आगे नुकसान नहीं पहुंचाते फसल को, तो गर्मी में ही जलाना चाहिए, अवांछित पौधे वगैरह सभी नष्ट हो जाते हैं। बिनोले की खल में कौन सा गोसिपोल टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है, याद रखना, बिनोले की खल में, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वार में एचसीएन होता है, याद रखना, अगर चारों वायु में आवे तो ज्वार में एचसीएन होता है। किस आहार में रेशा की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, गाय बकरी घोड़ा भैंस, तो किस आहार में होनी चाहिए भी, घोड़े में क्या है कि न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। भारी कार्य करने वाले पशुओं को कौन सी खली खिलाना चाहिए, तो भारी कार्य करने वाले पशुओं को सरसों की खल खिलाना चाहिए भी, याद रखना। दुधारी पशुओं को बिनोले की खल, बिनोले में कौन सा पाया जाता है, जो रासायनिक तत्व, तो गोसिपोल पाया जाता है। साइलेज का पीएच मान कितना होता है, तो साइलेज का पीएच मान जरूर याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेज का पीएच मान कितना होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, अम्लीय होता है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो वसा विलय और जल विलय, तो जल विलय बी और सी है, और वसा विलय कितने हैं, अडीक, मैंने खड़ी बस पर खटा है, अडीक है, वसा वस, तो अडीक याद रखना, ए डी ई के। तो कौन सा नहीं है बी, बी सी, और तो बी कॉम्प्लेक्स हो गया, बी नहीं है। मुर्गी का बंध्याकरण कहलाता है स्टरलाइजेशन, वासेटाइजेशन, केपोनाइजेशन, तो क्या कहलाता है बीवी, केपोनाइजेशन क्या कहलाता है, मुर्गे का बंध्याकरण कहलाता है। मुर्गियों की खराब आदत जिसके कारण मुर्गियां एक दूसरे के पंख खींचती है तथा अंडे फोड़ती है, क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है भी, कैनवाबोलिज्म कहलाती है, क्या कहलाती है, कैनवाबोलिज्म कहलाती है। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, तो मुर्गी के शरीर का तापमान होता है 107 डिग्री फारेनहाइट, कितना होता है, 107 डिग्री फारेनहाइट। मुर्गी का मांस किस नाम से जाना जाता है, बफन, मटन, चिकन, चेवन, तो किस नाम से जाना जाता है, मुर्गी का मांस चिकन नाम से जाना जाता है। अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गी क्या कहलाती है, तो अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को अपने बात करें तो क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं, ब्रीडर्स कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, फिनिशर कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लेयर्स कहलाते हैं, क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। मुर्गी की कौन सी नस्ल का शरीर लंबा आयताकार चौड़ा होता है, तो रोड आइलैंड लेड की ये क्या है, रोड आइलैंड रेड की क्या है, ये सभी विशेषता है भी, याद रखना। अंडों के माध्यम से चूजों में कौन सी बीमारी हो जाती है, ल्यूकोसिस, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ल्यूकोसिस बीमारी किससे होती है। नागौर का सुहालक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए भी प्रसिद्ध है, बैलों के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बर्द के लिए प्रसिद्ध है, तो बैलों के लिए प्रसिद्ध है। बकरी का जूलॉजिकल नेम, तो बकरी का जूलॉजिकल नेम केपरा हिरकस। भेड़ का जो जूलॉजिकल नेम है वो ओविस एरिस। और भैंस का क्या है, बुबेलस बुबेलिस। और बोस इंडिकस गाय का, गैलस डोमेस्टिकस मुर्गी का। और बकरी की किस नस्ल को जादुई बकरी कहा जाता है, तो किस नस्ल को कहते हैं, जमुनापरी को, किसको कहते हैं, दुधारू नस्ल है जमुनापरी भी, याद रखना। गाय की विदेशी नस्ल रेड डेन डेनमार्क में पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, डेनमार्क में, याद रखना। हॉलैंड में एचएफ, एचएफ। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में कौन सी, जर्सी। ऊंट की कौन सी नस्ल के मुंह के
मुंह के नीचे का होठ गिरा रहता है, तो किस नस्ल का मुंह के नीचे का होठ गिरा रहता है? मेवाड़ी नस्ल का। याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थार पारकर गाय का प्रजनन स्थल कहाँ पर है? थार पारकर गाय का जो प्रजनन स्थल है वो कहाँ पर है? चांदन जयपुर में है। सॉरी, चांदन जैसलमेर में। कहाँ पर है? चांदन जैसलमेर में। सुरतगढ़ गंगानगर भी है इसका। सुरतगढ़ गंगानगर भी है प्रजनन स्थान। बीकानेर नस्ल की ऊंट जमीन से थुई तक की ऊंचाई क्या होती है? जमीन से थुई तक की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। अब ये ना कि यो गुरु जी मेरे थोड़ी महंगे थोड़ी है, तो 10 से 12 फीट होती है। कितनी होती है? 10 से 12 फीट होती है। कर्ण फ्रिज, कर्ण फ्रिज किसकी नस्ल है? तो कर्ण फ्रिज संकर, जो संकर गाय की नस्ल है। कर्ण फ्रिज संकर गाय की नस्ल किसके संकरण से याद तैयार की गई है? फ्रिज वेल। फ्रिज वेल, याद रखना। साहीवाल और कर्ण फ्रिज, होलिस्टन फ्रीजियन, साहीवाल व एचएफ के संकरण से तैयार कौन सी नस्ल है? तो याद रखना कौन सी है? कर्ण फ्रिज नस्ल है। किस प्रजाति की ऊंटनी के दूध में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है? डोमेडेरियस, बैक्टीरियस? तो किसके दूध में पाई जाती है? बैक्टीरियस के दूध में सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो राज्य पशु याद रखना कब घोषित किया गया था? 2014 में, 19 सितंबर 2014 में। कब किया गया था? 19 सितंबर 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? कौन सी नस्ल बकरी की नस्ल है? लोही, सुरती, जखराना, बारबरी? तो कौन सी नस्ल है बकरी की अपनी बात करें तो तो लोही भी है, बारबरी भी है, जफराना भी है। तो एक दो चार है। सुरती किसकी है? भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की नस्ल है, जिसके सींग दंतियाकार होते हैं। ऊंट के स्नान में कौन सा कथन सत्य है? बाहर ढूंढने के लिए उपयुक्त। नाचना सही है, नाचना ऊंट है बाहर ढूंढने के लिए, बिल्कुल। सवारी के लिए गोमट, भारवा के कृषि कार्यों के लिए बीकानेर। तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है भाई, उपयुक्त सभी। वीर्य एकत्रित करने में भारी मोटी रबड़ के सिलेंडर की लंबाई क्या होती है? तो सिलेंडर की लंबाई होती है 30 से 38 सेमी होती है। क्या होती है? 38 से 30 से 38 सेमी होती है। याद रखना, इस जो यंत्र जो जो टंकी होती है, सिलेंडर होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रायोकेंजार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोकेंजार कहते हैं। वीर्य संग्रहण का जो जो आपके पास डॉक्टर के पास जो सिलेंडर होता है, जो टंकी होती है, उसको क्या कहते हैं? क्रायोकेंजार कहते हैं। किन्हीं तीन पशुओं के नस्लों के बीच एक रूप में क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाती है? ट्रिपल क्रॉस कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रिपल क्रॉस से संकरण से कौन सी नस्ल तैयार की गई है? राठी नस्ल। याद रखना, साथी रे, साथी रे तेरे बिना भी क्या जना, साहीवाल, थार पारकर और रेड सिंधी के संकरण से था। साथी रे, रेड सिंधी के संकरण से तैयार कौन सी नस्ल है? तो राठी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल है। याद रखना, आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी नस्ल का संकरण क्रमशः 7वीं पीढ़ी तक कराया जाए तो 7वीं पीढ़ी में कितने प्रतिशत तक आनुवंशिक शुद्धता वांछित नस्लें पाई जाती है? तो 7वीं पीढ़ी में 100। बिल्कुल, 7वीं पीढ़ी में क्या है कि अवांछित अनावंशिक शुद्धता वांछित नस्ल के आ जाएंगे भाई, 100%। इसका सही आंसर यही रहेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।